आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर जब से लॉन्च किया गया तब से लेकर आज तक कई नए वर्जन आए और गए, लेकिन इस बार का नया अपडेट अर्थात वर्जन 21.2 सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो चलिए हम प्ले स्टोर पे चल के अपडेट करते हुए आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो यह आप देख पा रहे हैं, हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लिए। अब जो है हम ओपन करने से पहले यहाँ टच करेंगे और आपको बताते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वह क्या क्या हुआ है। तो इसके लिए यहाँ टच कर दिए। अब टच करने के बाद पुनः व्हाट्स न्यू पे टच किए और ये देखिए इसमें टोटल 4 बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें से 3 जो बदलाव है वह मुख्य है। और यह जो है कितने वर्जन का हो गया है, स्पष्ट देखिए वर्जन क्या है 21.2 का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस अपडेट को सभी आंगनबाड़ी सहित सहायिका को जानना बहुत जरूरी है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझें, नहीं तो आने वाले समय में पोषण ट्रैकर आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रही हैं पहली अपडेट जो है वह क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन व्हाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ आप समझ जाइए कि मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ आपको कि यह जो पहली अपडेट आई हुई है यह कुछ चयनित राज्यों और जनपदों में जब THR वितरण किया जाएगा तो उस दौरान लाभार्थी का फेस पंजीकरण और सत्यापन की शुरुआत हुई है, उसके संबंध में जो है पहली अपडेट है। तो चलिए सार में यहाँ पे हम आपको बता देते हैं और उसके बाद से पोषण ट्रैकर पे लेकर के चलेंगे और इन सभी अपडेट की जानकारी पोषण ट्रैकर पे क्रमशः देंगे। और दूसरी अपडेट क्या है, तो दूसरी अपडेट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ eKYC फैसिलिटी फॉर बेनिफिशियरी, अर्थात लाभार्थी के लिए eKYC सुविधा की शुरुआत हो गई है इस अपडेट में 21.2 के अपडेट में। तीसरी अपडेट जो है ग्रोथ रजिस्टर हैज़ बीन एडेड इन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, अर्थात तीसरी जो अपडेट आई हुई है यह अपडेट आपको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी अब मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं और क्रमशः आपको इन तीनों बदलावों की जानकारी देते हैं। और चौथा तो माइनर बग फिक्सेस है, अर्थात छोटी मोटी जो त्रुटि हो रही थी उसको ठीक कर दिया गया है। तो हम पोषण ट्रैकर को ओपन कर लिए हैं और पहली अपडेट को जानने के लिए हमें जो है दैनिक ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना है। आप चाहें तो यहाँ से भी जो है दैनिक ट्रैकिंग ओपन कर सकती हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। हमने ओपन कर लिया। अब आपको बता दें कि जैसे ही आप ओपन करेंगी तो ये जो है लोकेशन मांगेगा। स्पष्ट देखिए लिखा है टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन व्हिच यूजेस गूगल्स लोकेशन सर्विसेज। तो आप नो थैंक्स करेंगी तो ये आगे खुलेगा ही नहीं, आपको ओके करना ही करना होगा। तो चलिए ओके करते हैं। और यह भी जान जाइए कि लोकेशन ऑन होने का मतलब कि यह जो है पोषण ट्रैकर अब आपका ले लेगा कि आप कहाँ से जो है पोषण ट्रैकर को ओपन कर रही हैं, केंद्र पे हैं कि घर हैं कि कहीं दूर दराज एरिया में हैं। तो चलिए अब इसे हम ओके कर दिए। जैसे ही ओके पे टच करेंगे तो अलाउ पोषण ट्रैकर टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो इसके लिए भी आप डोंट अलाउ करेंगी तो पुनः आएगा। डोंट अलाउ आपको करना ही नहीं है, ओनली दिस टाइम या व्हाइल यूजिंग द ऐप कर सकती हैं। नेक्स्ट पेज आ गया। अब जब इस तरह का पेज आ जाएगा तो आपको क्या करना है, पुनः
THR में पहली अपडेट है, पुनः बता रही हूँ। तो पहली अपडेट को जानने के लिए THR HCM वाले ऑप्शन को आपको ओपन करना है। तो चलिए इसको ओपन कर दिए। और अब जो है जिस भी लाभार्थी को आप THR देने जाएंगी तो उसे भाई ओपन करेंगी। तो चलिए मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को ही ओपन कर ली। अब आपको बता दें कि यह अपडेट जो आई है, जैसा कि मैंने पहली अपडेट जो बताया आपको प्ले स्टोर से जाकर के पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करते हुए, तो उसमें स्पष्ट बताया कि यह जो पहली अपडेट है यह कुछ चयनित राज्यों जनपदों में जब THR वितरण किया जाएगा तो उस दौरान लाभार्थी का फेस पंजीकरण और सत्यापन की शुरुआत हुई है, तो वहाँ पे आपको बदलाव दिखेंगे। फिलहाल आपको अर्थात आपका जनपद, आपका राज्य चयनित नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं है, तो नहीं आ रहा है। अब जहाँ आ रहा है, कैसा आ रहा है, चलिए मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। तो यह आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं जो पहली अपडेट है, जहाँ पर यह पहली अपडेट एकदम कंफर्म है, वहाँ की मैं बात बता रही हूँ कि पहली अपडेट THR को लेकर हुआ है, स्पष्ट आप देख पा रही हैं, जिसमें जब लाभार्थी को THR वितरण किया जाएगा तो उस दौरान उसके फेस, चेहरे का पंजीकरण करना है। तो उसके लिए स्पष्ट देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है, उसके फेस का पंजीकरण करना है और सत्यापन करना है। तो इसका मतलब साफ है कि अब किसी भी लाभार्थी के संबंधी जैसे चाचा चाची, दादा दादी, सास आदि को आंगनबाड़ी THR नहीं देंगी। कारण कि इस बदलाव से लाभार्थी के चेहरे का सत्यापन होगा और उसी को THR भी देना होगा। बहरहाल यह अपडेट पुनः मैं बता दे रही हूँ कि कुछ प्रदेशों और कुछ जनपदों में ही लागू रहेगा, जैसा कि कानपुर नगर में बिधनु एवं सरसौर परियोजना के केंद्रों को लिया गया है। और भी परियोजनाएं और राज्य जिले होंगे जिसकी जानकारी मैं आने वाले समय में आपको दूंगी। फिलहाल के लिए आप जान जाइए कि कानपुर नगर में जो है बिधनु और सरसौर के केंद्रों को लिया गया है, अर्थात सरसौर और बिधनु परियोजना के केंद्रों को ही लिया गया है। तो यह हो गया आपका पहली। अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि यह जो यहाँ पे आप देख पा रही हैं स्पष्ट लिखा है प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, अर्थात अब यहाँ जान जाइए कि मोबाइल नंबर अब OTP से रिलेटेड है। इसी में यह जो है क्या है, जो पहली अपडेट है पोस्टर ट्रैकर वर्जन 21.2 की जो पहली अपडेट आई है उसी का A और B आप कह सकती हैं। अगर A है तो ये क्या है, B है, ठीक है। यदि किन्हीं कारणों से THR वितरण के दौरान लाभार्थी का स्वास्थ्य गड़बड़ है या वितरण के दौरान नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में यदि उसके परिजन आते हैं, अर्थात जो भी उनके घर के दादा दादी, चाचा चाची राशन लेने आते हैं, तो THR दिया जाएगा। वो कैसे, तो इसके लिए यह विकल्प दिया गया है कि जिस लाभार्थी के परिजन THR लेने आए हैं उस लाभार्थी के पोषण ट्रैकर पे जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजकर उस OTP को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पोषण ट्रैकर में दर्ज करेंगी, तब लाभार्थी के परिजन को THR मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी आपकी। यह तो रही पोषण ट्रैकर की पहली अपडेट की जानकारी। और पुनः बता दे रही हूँ कि आप दिग्भ्रमित न होइएगा, क्योंकि आप जैसे ही पोस्टर ट्रैकर को अपने अपडेट करके ओपन करेंगे तो आप पे ये नहीं आएगा पेज, इस तरह का आपको बदलाव नहीं दिखेगा। यह मात्र कुछ ही राज्यों और जनपद में दिखेंगे।
तो अब चलिए चलते हैं और आपको दूसरी अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया दूसरी अपडेट आप मुख्य पृष्ठ पे आएंगे, अर्थात पोषण ट्रैकर जैसे ही ओपन करती हैं तो मुख्य पृष्ठ पे आ गई। स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड करेंगी तो आप पाएंगी कि जहां लाभार्थी टीकाकरण था वहीं पास में ही लाभार्थी ई-KYC का नया आपको फोल्डर मिला हुआ है, आप ये जान जाइए। और इसे जैसे ही टच करेंगी तो ई-KYC जो है यह आज तक का सबसे बड़ा अपडेट है। अब पोषण ट्रैकर में ई-KYC के अंतर्गत पोषण ट्रैकर पर दर्ज सभी लाभार्थियों का ई-KYC होगा। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें कि मान लें किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पोषण ट्रैकर पर 100 लाभार्थी फीड हैं। इन सभी लाभार्थियों का डाटा मोबाइल नंबर पोषण ट्रैकर पर भी फीड है। ई-KYC के लिए आंगनबाड़ी इन सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड से इनको वेरीफाई करेंगी और जब आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगी तब उस लाभार्थी का वह मोबाइल नंबर जो उनके आधार कार्ड से जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर जो उनके आधार कार्ड से जुड़ा है उस पर जो है OTP जाएगी, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री देखकर अपने पोषण ट्रैकर पर फीड कर सबमिट करेंगी तो लाभार्थियों का ई-KYC जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। मतलब साफ है, हमारी बात स्पष्ट है। आप सब मेरी सरल भाषा से ई-KYC को समझ गई होंगी। अब चलिए चलते हैं और पोषण ट्रैकर न्यू वर्जन जो 21.2 आया हुआ है, इसकी तीसरी अपडेट की जानकारी आपको इसी वीडियो में देते हैं। तो उसके लिए पुनः मुख्य पृष्ठ पे चलेंगे। तो इसके लिए हम पुनः मुख्य पृष्ठ पे आ गए, स्क्रीन को स्लाइड किए और जो तीसरी अपडेट है वह देखने को मिलेगी यहाँ पे, अर्थात MPR में। जैसे ही आप इसे टच करेंगी और कुछ सेकंड वेट करेंगी, मासिक प्रगति रिपोर्ट आपका ओपन हो गया है। इसी में आप देखेंगी कि ग्रोथ चार्ट जो है इंक्लूड कर दिया गया है। ये देखिए, ये रहा आपका ग्रोथ चार्ट, ठीक है। कितने बच्चे आपके 0 से 6 वर्ष के हैं, कितनों का माप लिया गया, उस अनुसार कौन किस कैटेगरी में आया, स्पष्ट जानकारी अब आपको मासिक प्रगति रिपोर्ट अर्थात मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। यही जो है पोषण ट्रैकर 21.2 वर्जन में आया हुआ है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक जानकारी आप तक आसानी से मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नई हैं तो लाइक कीजिए और अपने से रिलेटेड जो भी आपकी बहनें हैं उस तक वीडियो को अवश्य सेंड कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।